हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल मॉलिक्यूलर एकेडमी में। मैं बेटा आज स्टार्ट करने वाला हूं अपनी जो अल्कोहल से आरएक्स बनाने की विधियां पढ़ रही थी, अगली विधि पांचवी। चार अपन ने सीख ली थी, पांचवी अपन करते हैं बेटा स्टार्ट। अपना है हेडिंग NaBr के साथ रिएक्शन। NaBr को बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया करवा रहे हैं। किसकी क्रिया करवाएंगे? अल्कोहल की क्रिया करवा रहे हैं। हेडिंग क्या थी अपनी बड़ी हेडिंग? अल्कोहल की क्रिया करवा रहे हैं। किसके साथ करवाएंगे? NaBr की। सुनो हिंदी क्या लिखनी है, नोट्स में थ्योरी क्या लिखनी है। जब अल्कोहल की क्रिया NaBr के साथ, NaBr को क्या बोलते हैं? सोडियम ब्रोमाइड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं। किसकी क्रिया करते हैं बेटा? अल्कोहल की क्रिया करते हैं NaBr के साथ। उपस्थिति किसकी? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका क्या नाम है बेटा? इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं बेटा हिंदी में। जब अल्कोहल की क्रिया NaBr के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो RBr बनते हैं। सर RBr कैसे? ध्यान सुनो। अल्कोहल की क्रिया NaBr के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं। ध्यान से सुनना। यहाँ से NaBr में Br हटता है और यहाँ से OH हटता है, यहाँ पे RBr लग जाएगा। ध्यान से देखते ना, ये बन गया RBr। सर साइड प्रोडक्ट कैसे बनाने, और देखो कैसे बनाएंगे। इस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में से एक H निकलता है। क्या निकलता है? एक H निकलेगा और बचेगा क्या? HSO4-। ठीक है, ये H OH के साथ मिलकर पानी बना लेगा। क्या बना लेगा? पानी, H2O। ठीक है, अब क्या बचा सर? एक Na बच रहा है और एक HSO4-। Na प्लस और HSO4- पास है, क्या बनेंगे? NaHSO4। ठीक है बेटा, इसका क्या नाम है? एल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्किन। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका क्या नाम बनेगा बेटा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है। यह क्या है? अल्कोहल की रिएक्शन करवा रही है NaBr के साथ। ध्यान से सुनना, अल्कोहल की रिएक्शन NaBr के साथ में करते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन NaBr के साथ में करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करते हैं बेटा? H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं। तो क्या बनते हैं? RBr बन जाते हैं। और क्या बाहर निकल जाता है? पानी और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बाहर निकल जाता है। फटाक से इसको करो बेटा। उसके बाद मिल लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको लिखो एक बार। NaBr के साथ अभी ये 5 रिएक्शन है। सेकंड लास्ट रिएक्शन है अल्कोहल से बनाने की। लिखो इसको फटाक से। अच्छा, इसकी एक दो एग्जांपल और करा देता हूँ मैं। इधर सुनो एक बार। जैसे बन गया CH3OH प्लस बना दिया NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्या बनेगा बेटा? CH3Br तो बन जाएगा, प्लस एक निकल जाएगा पानी बार, और फिर क्या बन जाएगा बेटा? NaHSO4। ये बार निकल जाए। ठीक है, IUPAC नाम लिखना आपको आना चाहिए। एक कार्बन का एल्कोहल है, क्या नाम है? मैथेनॉल। मैथेनॉल। इसका क्या नाम है? ब्रोमो मैथेन। ब्रोमो मैथेन इसका नाम है। ठीक है बेटा, लिखो फटाक से इसको। अच्छा, अगली हेडिंग लिखो बेटा। हेडिंग नंबर 6 लिखो, डार्जेन अभिक्रिया। कितना मोस्ट लगाना है इसके ऊपर? 5 स्टार रिएक्शन है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। सिर्फ 5 स्टार मतलब बोर्ड एग्जाम की नजर में ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी तक अपन ने जो 12th क्लास का पोर्शन शुरू करा है, रिएक्शन वाला स्टार्ट करे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहली रिएक्शन आई है ये, जो पिछले 5-6 साल के बोर्ड के बारे में उठा के देख लो, 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में ये डिक्ट उठ के आई है। इतनी इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार रिएक्शन है, यही याद करके जाना, यही दिमाग में सेट करके भेजूंगा इसको। लिखा, हेडिंग का नाम है डार्जेन रिएक्शन, डार्जेन अभिक्रिया। लिखो बेटा, इन थ्योरी लिख लेना। लिखो, जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड। सर किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? अल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं। किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड। ये क्या होता है सर? SOCl2 को बोलते हैं बेटा थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ध्यान से सुन लेना, जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा? पिरिडीन, इसको शॉर्टकट में PY लिखते हैं। पिरिडीन की उपस्थिति में। सर सूत्र क्या होता है इसका? इसका सूत्र होता है बेटा C5
H5N को पिरिडीन बोलते हैं, लिख लेना लिखना चाहो तो। पिरिडीन की उपस्थिति में के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करते हैं तो शुद्ध RCl बन जाते हैं तथा ऐसे लिखो, तथा बने हुए सह उत्पाद। सर सह उत्पाद मतलब साइड प्रोडक्ट बनते हैं ना, क्या बनेंगे सर इसमें? SO2 व HCl गैस उड़ जाती है। ये लो बेटा ध्यान से सुनना, डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है? जब अल्कोहल की क्रिया, जब अल्कोहल क्या होता है? एल्किल अल्कोहल होता है ROH। जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, दिमाग में सेट करना एकदम यही याद कर, जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड क्या होता है सर? SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। SOCl2 जब अल्कोहल की क्रिया SOCl2 के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन C5H5N को पिरिडीन बोलते हैं, पिरिडीन की प्रेजेंस में करते हैं तो क्या बन जाता है? शुद्ध RCl। इस वर्ड को एकदम बिल्कुल कर लेना हाईलाइट। कौन से वर्ड को? इस वर्ड को लिख देना, शुद्ध। अभी तक अपन ने पढ़े RX बनाने के, सबसे प्योर RX बनाने का मेथड सिर्फ ये है। सबसे प्योर RX आपको बनाना है, आपको डार्जेन से होकर जाना पड़ेगा। कोई पूछे आपको सबसे शुद्ध प्रकार का प्रोडक्ट बना के देना है कि उसमें और किसी प्रकार का मिक्सर नहीं बने, मिलावट नहीं हो, हमें उसको कलेक्ट करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़े, तो सबसे आपको रिएक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले डार्जेन रिएक्शन। सर क्या होती है? इसको बना के देखो, इधर देखो। जैसे इसका जनरल इक्वेशन है, ROH की रिएक्शन करवा रहे अपन, SOCl2, ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड है। ऊपर क्या लगा दिया सर? PY लगा दिया। PY मतलब पिरिडीन लगा दिया। अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो क्या बन जाते हैं? RCl बनते हैं, SO2 गैस बाहर निकलती है और HCl बाहर निकलता है। आ रहा है समझ में? इसको क्या बोलते हैं? एल्किल क्लोराइड। एग्जाम्पल करके दिखाओ सर, इसके एग्जाम्पल लिख लेना। CH3Cl की रिएक्शन, CH3OH मेथेनॉल या 2 कार्बन का एथेनॉल ले लो बेटा। CH3CH2OH 2 कार्बन का अल्कोहल एथेनॉल, इसकी रिएक्शन करवा दी SOCl2 के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ PY, पिरिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बन जाता है? उतने ही कार्बन का, जितना कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का RX बन जाएगा और क्या बाहर निकल जाएगी? SO2 गैस बाहर निकल जाएगी और HCl बाहर निकल जाएगा। ये अपनी रिएक्शन है। और इक्वेशन नाम लिखना आपको आना चाहिए। 2 कार्बन है, एथेन बोलते हैं, अल्कोहल ओल लगा देंगे, एथेनॉल से क्या बन गया? क्लोरोएथेन। एथेनिल से क्लोरोएथेन नाम बन गया। इसको सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा अभी तक अपन ने जितना पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया बार बार एग्जाम में पूछ जा रही है। डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है? जब अल्कोहल की रिएक्शन, जब अल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराते हैं बेटा? थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ कराते हैं, पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनते हैं? शुद्ध RCl बन जाते हैं तथा सब बने हुए तथा साथ में बने हुए सह उत्पाद SO2 HCl उड़ जाते हैं। गैस है ये, SO2 HCl क्या है? गैस उत्पाद है जो क्या हो जाए? हवा में उड़ जाते हैं और इस प्रकार क्या बन जाते हैं? शुद्ध। सिर्फ यही देखो, अच्छा ये बना, ये 3 चीजें बने प्रोडक्ट मिक्सर, तो ये भी हवा में उड़ गई गैस है, ये भी हवा में उड़ गई गैस है, तो बचा हुआ क्या? ये, तो इसलिए शुद्ध प्रकार का बन जाएगा, प्योर। ये बना में छांटने में कोई परेशानी इसको नहीं होगी। इस प्रकार सबसे इंपोर्टेंट रिएक्शन डार्जेन रिएक्शन। डार्जेन इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें शुद्ध प्रकार का क्या है? प्योर RX बनता है। क्या बनता है बेटा? प्योर RX। इनको लिखो फटाक से। अल्कोहल से RX बनाने की विधियां 6 NCERT में दे रखी है। 6 की 6 मैंने एकदम डिटेल में बढ़िया से करवा दिए बेटा। इनको करते जाना और साथ साथ में NCERT को रीड करते जाना, नोट्स बनाते जाना। बहुत क्वालिटी के नोट्स दे रहा हूँ आपको बना के मैं। इसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लिखो फटाक से। अच्छा इसके बाद में क्वेश्चन लिखो बेटा, कंप्लीट द रिएक्शंस। क्या लिखना है क्वेश्चन? कंप्लीट द रिएक्शंस। अभिक्रिया को पूरा कीजिए। हिंदी में लिख देना बेटा, अभिक्रियाओं को पूरा करें।
कंप्लीट द रिएक्शंस। ठीक है, पहली रिएक्शन आपके एग्जाम में CH3CH2OH। सर आईयूपीएसी नाम क्या है इसका? एक 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं। यदि सिंगल बॉन्ड एथेन ऑल लगा हुआ है, एथेनॉल इसका नाम हो गया। सर दूसरे पेन से लिखो सर, ये ले बेटा, एथेनॉल इसका क्या नाम हो गया? आईयूपीएसी नाम हो गया एथेनॉल, इसका नाम है। रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 के साथ में। जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ में करते हैं, सर हमें सिखा रखा सर आपने कि एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ में तो RCl बनते हैं। यहाँ से क्या हटा देना है? यहाँ से OH हटेगा, ध्यान से देखते जाना। यहाँ से पूरा का पूरा OH कट जाएगा और यहाँ पे एक Cl लग जाएगा। इतना ही काम करना है, यहाँ से OH हटाना और Cl लगाना। सीधी सी ट्रिक याद रखना बेटा। CH3 CH2 2 कार्बन की चेन थी, OH हटा दिया और Cl लगा दी, ये बन गया सर। अब क्या करें सर? यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच रहा है, हाँ सर निकला, क्या निकाल दो? POCl3 प्लस एक H बच रहा है, Cl निकाल दो, HCl, ये लो, ये बाहर निकल, क्या बन गया? क्लोरोएथेन इसका आईयूपीएसी नाम है, क्लोरोएथेन बन गया। ये लो सर, क्लोरोएथेन बन गया, क्लोरोएथेन। आगे समझ में? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सीधे आएगा कंप्लीट द रिएक्शन कर आपको आना चाहिए। दूसरा, अब भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा, ये HCl और ZnCl2 क्या करना है? करना कुछ नहीं है सर। जिंक ZnCl2 क्या है? एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा इसमें, तो यहाँ से OH निकलेगा और Cl लगा देना बेटा। ठीक है, CH3 CH2 CH2Cl प्लस क्या बाहर निकल जाएगा सर? एक H2 बच रहा है, लगा दो H2। अगला देखो PCl3, मैंने बताया था PCl5 और PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं तो Cl लगा देते हैं, RX बन जाता है RCl, POCl3 HCl बाहर निकल जाता है। PCl3 से रिएक्शन करवाते तो 3 मोल लेते हैं इसको, 3 मोल इसके अपन ने ले लिए सर, तो 3 मोल ले तो 3 RCl बन गए क्या? और 3 बन गए क्या? CH3Cl 3 बन गए। ठीक है साहब, और क्या बाहर निकल गया? ध्यान से देखते देना। और क्या बच रहा है इसमें सर? 3 OH बच रहे हैं और 3 Cl बन रहे हैं, तो क्या बाहर निकल जाएगा? H3PO3 बाहर निकल जाएगा, H3PO3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है सर। कंप्लीट कर रहे हैं थाइनिल क्लोराइड के साथ pyridine की प्रेजेंस में करवाने रिएक्शन। ये कौन सी अभिक्रिया थी सर? डार्जेन अभिक्रिया थी। कौन सी अभिक्रिया थी? डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। क्या करना है? यहाँ से हटाना है और Cl लगा देना सर। साइड प्रोडक्ट से याद है नहीं है, मेन प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए। सर बाहर क्या निकल जाएगा? सर SO2 प्लस HCl गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा, लास्ट रिएक्शन एकदम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको ट्राई करो फटाक से। भी मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ, फटाक से इसको ट्राई करो बेटा, खुद ट्राई करो, इनको लिखो और इसको ट्राई करो, लिखो जल्दी से। अच्छा लिख लिया बेटा, आप सुनो मेरी बात। ये रिएक्शन, इसमें ये जो पूरी रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहल के साथ में, सर ये भी एल्कोहल है क्या? अच्छा, इसका पहले तो नाम सुनो, इसका नाम है फिनोल। पहली चीज तो ये सुनो, इसका नाम है फिनोल। ठीक है सर। अब सुनो इधर, फिनोल के ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। लोन पेयर होता है सर, आपने ये भी बता रखा है, डबल सिंगल डबल ये होता है सर। लोन पेयर सिंगल डबल ये क्या है? अनुनाद की कंडीशन आ रही है। रेजोनेंस का क्या है? कंडीशन है, तो ये यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड में, तो ये आगे चला जाएगा। तो इसमें क्या आ जाता है, सुनो ध्यान से। फिनोल में, फिनोल के इस कार्बन में और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसको? हिंदी में बोलते हैं बेटा आंशिक द्विबंध। आंशिक द्विबंध का लक्षण आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आंशिक द्विबंध बन जाता है, क्योंकि एक बार बन जाता है फिर हट जाता है, बन जाता है। अच्छा सुनो, सिंगल बॉन्ड को इधर ध्यान से सुनना, एक ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ना आसान है या इसको तोड़ना? सर सिंगल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड जहां भी आए उसको तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए डबल बॉन्ड पर रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाती है। इसलिए फिनोल की रिएक्शन ऐसे, फिनोल से अपन RX बनाए या ARX मतलब ARX बनाए, तो इसके लिए ये जो तरीके हैं ये इनफ नहीं है। इन तरीकों से अपन इसके एल्किलेशन या मतलब RX नहीं बना सकते, ARX नहीं बना सकते इन चीज से। क्यों? फिनोल की, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है अनुनाद के द्वारा, इसलिए फिनोल ये सब रिएक्शन नहीं करता। इसके क्या करेंगे? फिनोल की रिएक्शन आए तो क्या लिख के आएंगे सर? नो रिएक्शन। ये इनकी रिएक्शन नहीं देगा। फटाफट से लिखते हैं। अपन ने एल्कोहल से सीख लिया, अब क्या सीखेंगे इसके बाद में? एनसीईआरटी में अगला टॉपिक देगा हाइड्रोकार्बन से RX बना के देखो, सबसे बहुत बेहतरीन टॉपिक है, एकदम शानदार। एल्किन से मजा आएगा इसमें। इसको उतारो फटाफट लिखो, उसके बाद में लिखते हैं अगला टॉपिक। लिखो बेटा फटाक से।
अगली हेडिंग लिखो बेटा हाइड्रोकार्बन से। अपन हाइड्रोकार्बन से क्या बनाएंगे बेटा, आरएक्स बनाएंगे। आरएक्स बनाएंगे हाइड्रोकार्बन। सर हाइड्रोकार्बन हमने पहले दिन पढ़ाया था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त। जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आई उसको एल्केन बोलते थे, संतृप्त। असंतृप्त में दो थे, एल्कीन और एल्काइन। डबल बॉन्ड आए तो एल्केन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एल्काइन। ठीक है, वही सीखते अपन। सबसे पहले सीखेंगे एल्केन के मुक्त मूलन से। सर मुक्त मूलन क्या होता है? सुनो इधर एक चीज बताता हूँ मैं, पहले सुनना ध्यान से, मुक्त मूलन के बारे में बताता हूँ। कोई भी परमाणु है ए और एक परमाणु है बी, ध्यान से सुनना। मैंने सिखाया था आपको कि कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? ये बॉन्ड बनाते। ठीक है, अब यदि मानो कि इनमें लड़ाई झगड़ा हो गया, तो यदि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेता है, तो कैसे बन जाएंगे? ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अपना आ जाएगा, बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अपना आ जाएगा। यदि एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं बेटा? मुक्त मूलक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर इसको? इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बोलते हैं बेटा इसको, फ्री रेडिकल बोलते हैं। FSR रिएक्शन आती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुक्त मूलक के प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे इसके बाद में। सुनो, यदि दोनों में समान विदलन होमोलेप्टिक, होमोलैप्टिक क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज। होमो को मतलब समान रूप से यदि बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, दोनों को समान समान मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? मुक्त मूलक बनेगा। यदि सर असमान हुआ तो ध्यान से देखना, ये ए है ये बी है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा मैं ले जाऊंगा, तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो ये ऐसे बनता है क्या? जब असमान इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, ये क्या होता है? असमान इलेक्ट्रॉन का वितरण। कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाता है एक बार में, एक बार कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव को कार्बोकेटाइन बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। कार्ब धन आयन हिंदी में बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं कार्ब एनायन। कार्ब एनायन इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कार्ब ऋण आयन बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना कि होमो, ये क्या नाम है इसको? मुक्त मूलक क्या होते हैं? जब बॉन्ड का क्लीवेज, बॉन्ड का विदलन समान रूप से होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, किसी भी परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ तो उसको मुक्त मूलक बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। अब सुनना सर, मुक्त मूलक की केमिस्ट्री कैसे याद रखेंगे? मुक्त मूलक की केमिस्ट्री हमेशा कार्बोकेटाइन की जैसे ही याद रहती है। सुनो एक बात, आपको क्या लिखोगे? कॉपी के बोनट होता है ऊपर टॉपिक हेड, उसमें लिखना आपको नोट। क्या लिखना है? लिखना है कार्बोकेटाइन व मुक्त मूलक का स्थायित्व था। क्या लिखना बेटा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये आपको लिखना है उसमें कि कार्बोकेटाइन हो या मुक्त मूलक हो, उसका स्थायित्व 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में आता है। सर कैसे? देखो इधर आपको दे रखा है, एक तो दे दिया आपको CH3, CH2, CH2, CH2 की प्लस लगा दो या कुछ भी लगाओ, रेडिकल एक ही चीज़ है दोनों, या तो रेडिकल लगा दो या प्लस लगा दो, एक ही तरह काम करते हैं। एक ही चीज़ तो एक ही नहीं है। रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके ऊपर। ये तो हो गया 1 डिग्री। 2 डिग्री कैसे बनाते हैं? CH3, CH2, CH के नीचे लग गया CH3 और यहाँ पे लग गया मान लो रेडिकल, या लग गया प्लस। ये कौन सा डिग्री है? ये सर 2 डिग्री है। सर 3 डिग्री बना के देखो, CH3, C के इधर CH3 लग गया, इधर CH3 लग गया, और यहाँ पे लग गया रेडिकल या प्लस। ठीक है, कितने कार्बन के हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सुनो ध्यान से, सर ये 3 डिग्री है। सर कैसे पता चलता है? मैंने बताया ना, अपना इंटरेस्टेड कार्बन जो होता है, जिस पे हेलोजन लगा है या कोई भी क्रियात्मक समूह लगा या प्लस लगा या रेडिकल लगा, वह जितने कार्बन से जुड़ता है उसकी डिग्री होती है। जैसे ये है, कितने कार्बन जुड़ा है? 1 कार्बन से, तो ये 1 डिग्री का हो गया। ये कितने कार्बन जुड़ा है? 1 2 2, ये 2 डिग्री हो गया। ये 1 2 3 से जुड़ रहे 3 डिग्री होगी। तो इस स्थायित्व का पूछे कोई, इन तीनों में सबसे अधिक स्थायी कौन है? सबसे अधिक स्थायी कौन आएगा? 3 डिग्री वाला सबसे अधिक स्थायी बनेगा। यदि आपको ये 2 आंसर बन रहे हैं, 2 आंसर बन रहे, 2 में से एक आंसर बना गया तो अब आंसर जाएगा ये 3 डिग्री वाला, जो ज्यादा स्थायी होगा वो आंसर बनेगा। यदि 2 डिग्री और 1 डिग्री आंसर बन रहा है तो अपन आंसर बना के आएंगे 2 डिग्री वाला। यदि खाली 1 डिग्री का बन रहा है तो 1 डिग्री का आंसर बना के
आ जाएंगे। इसको लिखो बेटा फटाक से, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला इसको लिखो, और फिर मैं इसके बाद में क्वेश्चन आपको कराता हूँ। हेडिंग लिखाता हूँ एल्केन की मुक्त मूल की, लिखो फटाफट पहुंच करके, लिख दिया बेटा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो अपन इसके बाद में करते हैं आगे एल्केन के मुक्त मूलन से। सुनो इधर, हिंदी में लिखेंगे, जब एल्केन की क्रिया, हिंदी में लिखेंगे जब एल्केन की क्रिया हैलोजन के साथ सनलाइट, सर सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट की उपस्थिति में, की उपस्थिति में बेटा, हो सकता है किसी बच्चे को लग रहा हो कि थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, हल्का लिख रहे हैं, बारीक लिख रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाना। जब एल्केन की क्रिया हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है तो मुक्त मूलक या मुक्त मूलन प्रक्रिया द्वारा RX बन जाते हैं, RX बन जाते हैं। लिखो बेटा, सनलाइट को शॉर्टकट में HNu भी लिखा जाता है। लिखो बेटा पटा, जब एल्केन की क्रिया, जब एल्केन की क्रिया हैलोजन के साथ सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है तो मुक्त मूलन प्रक्रिया द्वारा क्या बन जाते हैं, RX बन जाते हैं, RX बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखो, सुनो, CH3 ये एल्केन है, ठीक है सर, एल्केन की रिएक्शन करवा दी मैंने Br2 के साथ में, उपस्थिति ले ली ऊपर HNu लिख के आ जाए, या लिख दे सूर्य का प्रकाश, या लिख दे UV लाइट, UV किरण लिख दे, इसका मतलब UV प्रकाश लिख दे, इसका मतलब सूर्य का प्रकाश ही माना जाएगा। तो फिर मुक्त मूलक से द्वारा बनेगी रिएक्शन, ठीक है। मुक्त मूलक कैसे होगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन हटा देना सर, CH3 CH2 रेडिकल बन जाएगा और एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, रेडिकल बन जाएगी। सर Br है, Br को रेडिकल में तोड़ दो, Br रेडिकल, तो एक Br रेडिकल से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, CH3 या CH2 रेडिकल जुड़ के एक बॉन्ड बना लेगा Br, ये तो बन गया एक प्रोडक्ट, प्लस ये एक रेडिकल इसके साथ में HBr, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया, ब्रोमोएथिन, क्या बन गया, ब्रोमोएथिन। सर एग्जाम में अगर ये स्टेप करना है कि नहीं, ये तुम्हारा मन में चलना चाहिए बेटा, मन में दिमाग में चलना चाहिए, ऐसे बनता है, मैं बना के दिखाया कि कैसे बनता है, ये फाइनल आंसर बन जाएगा। यहाँ से करके सीधा ये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से नंबर पूरे देगा, लेकिन तेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि ऐसे टूटे थे ये मुक्त मूलक के द्वारा। ये सो लिखो और क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, इसके बाद में लिखो क्वेश्चन अगला, ठीक है। 3 कार्बन की चेन है, एल्केन है, इसका नाम है प्रोपेन, क्या नाम है, प्रोपेन, ठीक है। रिएक्शन करवाने Cl2 से HNu की प्रेजेंस में, HNu का मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश। सर एल्केन की कभी भी क्रिया, सुनो दोबारा, कभी भी आपको एल्केन की क्रिया करवाए हैलोजन के साथ में और ऊपर दे दे सूर्य का प्रकाश, तो दिमाग में आपके मुक्त मूलक अभिक्रिया आनी चाहिए कि मुक्त मूलक बनेगा, रेडिकल बनेगा, यदि 1 डिग्री रेडिकल बनना है तो ये 2 डिग्री, 2 ऑप्शन बन रहे हैं तो 2 डिग्री से आंसर बना के आपको ज्यादा बना के आना है। सर दोनों आंसर दोनों भी लिख देंगे, लेकिन एबेसद यदि आपसे ऑब्जेक्ट पूछता है तो आंसर एक ही देना पड़ेगा आपको। सुनो इधर, सर इसमें कैसे कैसे हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, एक तो सुन निकाल सकते हैं अपन, देखो इधर सर CH3 CH2, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, CH2 बच गया और एक रेडिकल बच गया, एक हाइड्रोजन ये लेके बाहर हो गई, ये हो गया, और यहाँ पे Cl प्लस में Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, ये बन गया। कोई लड़का बोल रहा है, चिंटू बोल रहा है कि चिंटू क्या बोल रहा है, सर मैं तो इस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं हटाऊंगा। चिंटू कहाँ से निकालेगा बेटा, सर मैं तो इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दे, तो यहाँ से निकाल बेटा। गलत है क्या, नहीं गलत कुछ नहीं है केमिस्ट्री में, ये बना दिया, और ये बोल रहा सर मैं तो ऐसे करूँगा, ये अब बोल लो, अब गलत है कि इसमें, तो गलत नहीं बेटा, सर मैं तो इस प्रकार बनाऊंगा। कोई बोल रहा है तीसरा लड़का कि सर मैं तो यहाँ से बनाऊंगा, इस पहले वाले कार्बन से बनाऊंगा, तो बेटा पहले वाले कार्बन से तो ये तो चीज़ है, हाँ सर वो तो मतलब आप 2 पॉसिबल बना सकते हो, बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के रेडिकल बना सकते हो, या फिर पहले और लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के रेडिकल बना सकते हो। अब सुनो, सर आपने सीख लिया रेडिकल बन रहा है ये वाला, यह रेडिकल जिस कार्बन पे रखा हुआ है
जिस कार्बन पर रेडिकल आ रहा है वह जितने कार्बन से जुड़ता है वो उसकी डिग्री होती है। यह रेडिकल इस कार्बन से जुड़ रहा है, यह कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ रहा है, ये इसकी 1 डिग्री है। यह रेडिकल जिस कार्बन पर ये 2 कार्बन जुड़ा ये 2 डिग्री है। सर अभी आपने से कहा था रेडिकल हो या कार्बोकेटाइन हो, जिसकी डिग्री ज्यादा वो अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो आंसर इससे जाना चाहिए सर, ये अधिक स्थायी है, तो यहाँ पर रेडिकल की जगह क्या लगा देंगे, Cl जोड़ देंगे। तो क्या आंसर बनेगा सर CH3 CH3 और यहाँ लग जाएगा Cl प्लस में। सर ये भी बना दो, क्या बना दो बेटा, ये भी CH3 CH2 और Cl। सर इसका नाम क्या बन गया सर, 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका आईपीएस नंबर का 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सर आंसर बन रहे 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन। आंसर कौन सा जाएगा, सुनो मेरी बात। यदि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आता है ये वाला कि इसकी रिएक्शन पूरी करा के दिखाओ, तो आपको दोनों आंसर बना के, यानी दोनों का मिक्सर बनता है, ये भी प्रोडक्ट बनता है, ये भी प्रोडक्ट बनता है, लेकिन ये है मेजर प्रोडक्ट। मेजर मतलब ये ज्यादा है, तो ये है माइनर प्रोडक्ट। क्या है, कम है, ये तो कम बनता है और ये ज्यादा बनता है। अब सुनो सर, यदि ये क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव में एबीसीडी में आ जाए और आंसर में ये भी दे रखा हो और ये भी दे रखा हो, 1 क्लोरोप्रोपेन भी दे रखा, 2 क्लोरोप्रोपेन, तो बेटा आपका आंसर जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि जो रेडिकल अधिक स्थायी होगा उसका आंसर माना जाएगा। जो रेडिकल अधिक स्थायी बनेगा मेजर प्रोडक्ट वही बनाएगा, ध्यान रखना। यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो दोनों आंसर लिख के आना है, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों आंसर लिख के आना है। यदि सर ऑब्जेक्टिव में दोनों ऑप्शन दे दे कि इन दोनों में एक आंसर बताओ, तो क्या आंसर जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। बेटा मैंने थ्योरी वाला और ऑब्जेक्टिव दोनों आंसर बताए आपको। नीट में इस क्वेश्चन आते तो ये आंसर जाता था, थ्योरिटिकल में दोनों आंसर सही चल जाएंगे। ठीक है बेटा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको लिखो, फटाक से करो, ये लिखो इसका आंसर। इसके बाद में ये करते हैं, इसमें क्या बनेगा, इसको लिखो पहले एक बार, लिख दिया बेटा, ठीक है। अगला ये लिख दिया, अगला आंसर बता दो, इसका आंसर क्या जाएगा सर, मैन आंसर आएगा इसका क्या, 2 क्लोरोप्रोपेन, CH3 CH के ऊपर Cl लग गया, CH3 एक ये बनेगा, CH3 CH2 Cl, आंसर जाएगा ये वाला। ये एक पूछे तो दोनों पूछे तो दोनों आंसर, ठीक है। सर इसमें सर एक कार्बन का एल्केन है मेथेन, इसका नाम है मेथेन में एक Cl जोड़ दो। सर इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो, कैसे बनो, इससे अलावा आंसर नहीं बना सकते, तो यही आंसर रहेगा, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। इसमें सर 2 कार्बन है, या तो यहाँ से निकाल दो या यहाँ से निकाल दो, एक ही बात, आंसर एक ही आएगा, निकाल के देख लो बेटा, CH3 CH2 Cl प्लस HCl बाहर निकल जाएगी। ये बेटा हो गया आईपीएस नाम, ये एथेन है, ये क्लोरोथेन, आईपीएस नाम लिख देना। इस प्रकार हाइड्रोकार्बन में एल्केन से अपन ने हाइड्रो RH बनाना सीख लिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाले, यदि एग्जाम में आ गए तो फंस जाओगे बेटा। अच्छे बच्चे फंस जाते थे इसमें, अच्छे फंस जाते हैं हर बार एग्जाम में क्वेश्चन। इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन एक दो आते हैं जो बच्चे फैल जाते देखते एग्जाम में। जो 56 में से 56 नंबर लाना चाहता है वो ऐसे क्वेश्चन एकदम बहुत ही शालीनता से और देख कर करता है, क्योंकि ये माइनर मिस्टेक होते एक नंबर कट जाता है यहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टार लगा के दिखा दूँ आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो एकदम बारीकी से